नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे पशु परिचर का जो एग्जाम है आपका दिसंबर में, उसमें पार्ट बी में पशुपालन से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। तो पशुपालन से बनने वाले 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में, जो कि पिछली भर्तियों में पूछे जा चुके हैं। अर्थात जिन भर्तियों में पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें यह प्रश्न आए हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, गोल्डन रिट्रीवर किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन ए कुत्ता, भैंस, घोड़ा, गाय। तो गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते की एक नस्ल होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए। अगला प्रश्न है, घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो घोड़े में 15 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 15 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। और कुल पसलियों की बात करें तो 30 होती हैं, और जोड़े में बात करें तो 15 जोड़ी पसलियाँ घोड़ों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, प्लीहा। अगला प्रश्न है, किस पशु में ऑस्पेनिस हड्डी पाई जाती है? तो ऑस्पेनिस हड्डी कुत्ते में पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। अगला प्रश्न है, रुमंथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है? अर्थात प्रश्न पूछ रहा है कि जो रुमंथी पशु होते हैं उनमें आमाशय का कौन सा भाग है जिसकी आकार आकृति मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेटिकुलम है। आमाशय का जो रेटिकुलम भाग है उसकी आकार आकृति मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है रुमंथी पशुओं में। अगला प्रश्न है, मुर्गी में सत्य आमाशय होता है, अर्थात मुर्गी में जो सत्य आमाशय होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है प्रोवेंट्रिकुलस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्रीवा कशेरुका को कहते हैं, यानी प्रथम ग्रीवा कशेरुका किसे कहते हैं? तो सेकम को प्रथम ग्रीवा कशेरुका कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। अगला प्रश्न है, पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं, अर्थात पशुओं के जोड़ों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो है आपका अस्थि विज्ञान शाखा। अर्थात पशुओं के जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़े होते हैं, उनका अध्ययन हम अस्थि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। अगला प्रश्न है, वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है? तो मुझे लगता है दोस्तों सभी को आती होगी कि वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है आपका नेफ्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? ये काफ़ी सरल प्रश्न है और कई बार आपको विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, कार्पस लुटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है? कार्पस लुटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लुटियम द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम है? तो मुर्गियों में जो आवाज़ उत्पन्न करता है वो अंग होता है सिरिंक्स। कौन सा होता है? सिरिंक्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, सिरिंक्स मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो दोस्तों एक नर जनन कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? तो शुद्ध रक्त का जो शिरा होती है, वेन होती है, वो पल्मोनरी वेन होती है जो शुद्ध रक्त का शिरा परिवहन करती है। अर्थात शुद्ध रक्त को लाने ले जाने का जो कार्य करती है शिराएं, वेन्स, वो होती हैं पल्मोनरी वेन्स। करेक्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो 120 दिन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो एक अणु हीमोग्लोबिन एक अणु ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, 1। अगला प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रक्षेपित दृश्य प्रकार की सामग्री का उदाहरण है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, प्रक्षेपित दृश्य ओवरहेड प्रोजेक्ट प्रकार की सामग्री का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में आयोजित किया जाता है शिवरात्रि के दिन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ ए, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में आयोजित किया जाता है। कहाँ भरता है महाशिवरात्रि पशु मेला? करौली में भरता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों राजस्थान में वैसे देखा जाए तो काफ़ी मेले भरते हैं पशुओं के भी, लेकिन जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा राज्य स्तरीय केवल 10 मेले हैं उनका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? पशुपालन विभाग के द्वारा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं राजस्थान में, जिनको पशुपालन विभाग आयोजित करता है। करेक्ट ऑप्शन है सी, 10। अगला प्रश्न है, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पशु पोषण आहार प्रयोगशाला जामडोली जयपुर में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन है बी, जामडोली जयपुर में पशुपालन पोषण आहार प्रयोगशाला स्थित है। और आपका अंतिम प्रश्न है इस क्लास का, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है? तो प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान होती है आपकी संतुष्टि। करेक्ट ऑप्शन सी। दोस्तों कैसे लगे आपको प्रश्न? उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। और आगे भी इस प्रकार के पशु परिचर से संबंधित पशुपालन जो सब्जेक्ट है जो कि आपके एग्जाम में 45 नंबर की आने वाली है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्राप्त करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत,